ये लीजिए जी कड़ी बनाने लगी हूँ। और सुबह से इतने धड़ाधड़ ऑर्डर आ रहे थे, एकदम ऑर्डर आना बंद हो गए हैं। ये किसी काम नहीं आनी हमारी मसरूफियत, सब बेकार है, ज़ाया फजूल काम है। बस ये हम ज़िंदगी जी रहे हैं। और उससे पहले ना मैं कुछ टाइम ऐसे ही बैठी रही, बस मोबाइल देखती रही। तो फिर मुझे साथ में मैं क्या टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो असर का टाइम। अस्सलाम वालेकुम मैं वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाए कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया है। ऑर्डर्स तो माशाल्लाह से काफ़ी आते रहे सुबह से। ये तकरीबन 3000 4000 रुपये का मैं काम कर चुकी हूँ, पर मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की हुई थी। और किचन में इतना बखेरा बिखरा हुआ था ना, समझ ही नहीं आ रही थी आज किचन का हशर क्या बना हुआ है। ये देखे मैं दिखाती हूँ आपको। अभी भी इतनी ज़्यादा मैंने बर्तन धोए हैं, इतना काम किया है, पर फिर भी ना किचन अभी गंदे का गंदा ही है। अभी प्रॉपर सफाई नहीं हुई, सफाई तो किचन की नहीं ना, जस्ट बर्तन ही धोए हैं और इतना टाइम लग गया है। तो खैर पता नहीं कैसे, बस ऑर्डर्स आते रहे ना, तो उसके दौरान इतने ज़्यादा बर्तन गंदे हो गए। तो चलें जी, अब इंशाल्लाह अब जो सा भी ऑर्डर होगा मैं आपको दिखाऊँगी। 2 कड़ी का ऑर्डर है, सुबह भी एक सेल हुई है, 3 यानी कि कड़ी सेल हुई हैं अभी की अभी तो दोपहर 1 भी नहीं बजा है, अजान नहीं हुई है ज़ोहर की। और ये देखें जी कड़ी माशाल्लाह से दोबारा मैं इसको इतना पकाती हूँ, मेरे पास जितना भी आधा घंटा होता है ना, आधा पौना घंटा जितना भी मुझे टाइम मिलता है, मैं कड़ी को पकाती रहती हूँ। तो वो फिर दोबारा से ऐसे हो जाती है जैसे बिल्कुल फ्रेश। और फिर दोबारा से मैं इसको तड़का लगाती हूँ और पकौड़े डाल के फाइनल लगता ही नहीं है कभी कि कड़ी हाफ डन की हुई है। या सही है, आपको पता है हर कोई रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ ये हाफ डन करके इसी तरह ही चीज़ें सेल करते हैं। अब फिर मैंने दही मंगा लिया है। वैसे तो मैं ना प्रेफर करती हूँ कि घर का दही जमा हो, पर इसके लिए फिर ना मुझे बहुत देर हो जाएगी। मैं घर का दही जमाऊँगी, जो थोड़ा बहुत डेली जमाती रहती हूँ ना, तो वो फिर हम यूज़ कर लेते हैं रायता वगैरह में। और कुछ घर में भी फिर बच्चे खाते हैं लाजमी, मैं ख़ुद भी दही लाजमी लेती हूँ। फिर मैंने सोचा ऐसे ही खामखा क्यों मैंने देर करनी ना, चले मैं मंगवा लेती हूँ बाहर से ही आज, और जल्दी जल्दी पका लूँगी कड़ी। आप लोग कभी घर में भी जब कड़ी बनाते हैं ना, तो इसके ऊपर ना चाट मसाला स्प्रिंकल करके खाया करें, इतने मज़े का लगता है ना, बड़े मज़े का लगता है। सारे कड़ी का टेस्ट ही ना मुझे लगता है जैसे बस इसी पे डिपेंड करता है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कड़ी भी फेमस में है। ये नहीं, देख रहे हैं कोई कह सकता है कि ये फ्रेश नहीं बनी हुई। ये लीजिए कड़ी बनाने लगी हूँ। और सुबह से इतने धड़ाधड़ ऑर्डर आ रहे थे, एकदम ऑर्डर आना बंद हो गए हैं। खैर चलें कोई बात नहीं जितने आने होते हैं फिर उतने ही आते हैं ना। प्याज थोड़ी सी बस ली है, और हरी मिर्चें वैसे ही कम है मेरे पास। एकदम से इतनी ग्रोसरी ख़त्म हो गई है ना, सारी ग्रोसरी, आप बिलीव करें मुझे ऐसा लगा जैसे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने बंद की हुई हैं ना। और दूसरा, हुसैन है नहीं घर पर, और हुसैन के पापा सुबह जाते हैं, वो रात को जब तक आते हैं 7-8 बजे तक, उस वक्त तक वैसे ही सारी शॉप्स बंद हुई होती हैं। मॉल ही जाओ, यानी कि बड़े स्टोर पे ही जाओ तो ही बात बनती है, छोटे स्टोरों से बात नहीं बनती शॉप्स वगैरह से जो चीज़ लेनी हो ना, तो बस पता नहीं आज मैंने हुसैन को फ़ोन किया, मैंने उसको कहा है कि आ जाओ हुसैन साहब जी। छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चा ला देता है। और चिकन तो अब माशाल्लाह से प्रैक्टिस हो गई है उसकी। 3 चम्मच डाले हैं, चलें ठीक है। और बस ऐसे ही है, जब बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं ना फिर पता चलता है माओ को। पता तो खैर चलता है, क्यों नहीं चलता, वैसे भी घर में बड़ी आदत हुई होती है बच्चों की। देखे ज़रा जो चीज़ देख रही हूँ ना, हर चीज़ ख़त्म है, बस कुछ ना पूछे। ग्रोसरी आ जाएगी, रात लेने लाजमी जाऊँगी इंशाल्लाह, नहीं तो सुबह मुझे किचन बंद करना पड़ जाएगा अगर आज चीज़ें ना आई तो।
जिस भी डब्बे को हाथ लगा रही हूँ चीज़ें ख़त्म है, जिस डब्बे को हाथ लगाओ उसमें रीफिलिंग होने वाली है, कुछ वैसे ही चीज़ें, वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़त्म है। चलिए इंशाल्लाह आज करेंगे ग्रोसरी। अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है मसाले का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ना एक कल की वीडियो में, शायद परसों की वीडियो में ना, मलेशिया से कमेंट आया था, पूछ रही थी कि आपको कितना टाइम मिल जाता ना अगर 5-4 आइटम्स बनानी हो। तो मैंने उनको बताया कि आइटम पे डिपेंड करते हैं ना, बड़ी होती हैं या छोटी होती हैं। अगर कम से कम 35 मिनट मिल जाते हैं। अब आजकल तो इतने 35 से कम मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला। जितना भी ऑर्डर छोटा है बड़ा है, एक खाली चाय भी हो ना तो मुझे 35 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह से मिल जाते हैं। और अगर बड़ा हो तो 55, हद 55, इससे ऊपर टाइम नहीं गया। तो बड़ा खुश हुई, कह रही अच्छा आपको इतना टाइम मिल जाता है। हमें तो ना सिर्फ यहाँ पर 10 मिनट मिलते हैं। अगर हमने 10 आइटम भी बनानी हो ना, 10 आइटम्स भी अगर हमने बनानी हो तो हमें 10 मिनट ही मिलते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा। और दूसरी बात खुशी मुझे इस वजह से हुई कि मेरी वीडियो इतनी दूर दूर तक भी जाती हैं और बहुत सारे लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। जब आप देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, तो एक लाइक का बटन भी दबा दिया करें। ऐसे करके आराम से बस दब जाता है, कुछ भी नहीं होता ना। हाथ को कोई पेन होती है ना, उंगली को ना, कोई पैसे लगते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग ना वीडियो को जितने लोग भी देखते हैं ना, मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ना लाइक ज़रूर किया करें। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जैसी ना कोई और मुल्क है ही नहीं, बिल्कुल भी कोई और मुल्क पाकिस्तान जैसा नहीं है। बाकी होंगी फैसिलिटीज़, होंगी बहुत ज़्यादा होंगी, पर फिर भी जो मज़ा हम पाकिस्तानियों को आते हैं ना, ख़ास तौर पे जो आप लोग बाहर के लोग हैं, आप देखिएगा बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह बनाती हैं। हाँ, मैं भी देखती हूँ काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस, यकीनन आप भी देखती होंगी। बिल्कुल मैं कहती हूँ वो लोग रह रहे हैं ज़िंदगी, बस इंजॉय नहीं कर रहे। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस इतनी मुश्किल ज़िंदगी में है ना, और कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का। एंजॉयमेंट ना लोगों की ज़िंदगी से ख़त्म हुई हुई है। एंजॉयमेंट तो हम भी कौन सा कोई इतना ज़्यादा बाहर आते जाते हैं। बहरहाल जो भी है ना, घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से सुकून है, खुशी होती है, सब मिल बैठते हैं। बच्चे, मेरे हस्बैंड, अक्सर ना हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हमारे घर में ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं, बच्चों को ओई जी पापा आ गए हैं, छुपो जो, ये कर लो, वो कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, कुछ भी नहीं। वो अपनी बेटियों के साथ भी ऐसे ही हैं जैसे बिल्कुल उनके दोस्त। और हुसैन के साथ तो फिर क्या ही माशाल्लाह से उनकी बॉन्डिंग है ना, बड़ी अच्छी तरह से दोनों बाप बेटा रहते हैं। बल्कि अगर हुसैन कभी करता है ना, अपने पापा के डर से कोई काम कर ले, मोबाइल देख रहा है तो फटाफट मोबाइल छोड़ देता है, बंद कर देता है, या कोई वैसे कंप्यूटर वगैरह चलाया हो तो बताते हैं हुसैन को कि बेटा जी मैं आपका दोस्त हूँ, हमें दोस्तों की तरह रहना चाहिए। ये कोई बात ना हुई कि मैं आ गया हूँ, कंप्यूटर बंद कर दिया, मोबाइल छोड़ दिया। देख रहे हो, देखते रहो, कोई मसला नहीं, बल्कि मुझे भी दिखाओ क्या देख रहे हो। इस तरह से ना बच्चों में ज़रा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आप लोग भी ज़रा, आप अपने हस्बैंड को भी कहें और आप खुद भी अच्छी तरह से बच्चों के साथ रहा करें, सुकून के साथ, और खुशियाँ बांटा करें। बस इसके बढ़कर और कोई काम नहीं है। दही में 350 ग्राम मैंने बेसन डाला है, इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। आप भी हर टाइम कड़ी को ऑन रख सकती हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो में अपनी दिखाई हुई है रेसिपी, तो मैं आपको प्रॉपर नहीं दे रही हूँ, बस बता रही हूँ कि आज ये काम भी हो रहा है। पिछली वाली वीडियो देखें रेसिपी के लिए। अभी नमाज़ पढ़ कर आई हूँ। आप बिलीव करें, इतना सुकून। सारा दिन मैं जब सुबह से उठ के फजर के बाद से दोबारा जब मैं सोई हूँ ना, और उठकर फिर मैंने घर के सारे काम किए, नाश्ता वगैरह बनाया, सारे घर के हर काम ही किया है। बस कपड़े भी धोए हैं और यानी कि सफाई सुथराई भी की है, घर की सब काम ही हुए हैं। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नमाज़ भी पढ़ी है, ज़ोहर की भी पढ़ी है। असर के टाइम जब मैंने नमाज़ पढ़ी है ना, मैं बड़ा थक चुकी हुई थी और इतना सुकून मिला है मुझे, इतना सुकून मिला ना नमाज़ पढ़ के। और घर का कोई काम करके ना तो मुझे इतना सुकून मिला, ना ही इतना मुझे मज़ा आया। जब मैं सजदे में जाती थी ना, आप बिलीव करें, मेरा दिल चाहता था कि मैं सजदे में ही रह जाऊँ। मैं ये नमाज़ ख़त्म ही ना हो और मैं उठूँ ही ना, बस यहीं के यहीं रह जाऊँ ना।
तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी ऐसा होता है। नमाज़ तो हम बहुत सारी पढ़ते हैं, ज़ाहिर है जब मैं हर नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़ती होंगी, पर किसी किसी नमाज में ना ऐसे ही बड़ा सुकून, बड़ा मज़ा आता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। बस ये ऐसे मज़े वाली कोई कोई नमाज़ होती है, बाकी हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं जी, हमने ये काम भी करना है वो भी करना है। और बस जो इतनी सारी नमाज़ों में जो हम एक मज़े वाली नमाज़ पढ़ते हैं ना, वो हमारे सारे दिन की नमाज़ों पे भारी होती है। तो अभी मुझे असर की नमाज़ में बड़ा ही सुकून, बड़ा ही मज़ा आया माशाल्लाह से। आप लोग भी अगर कोई नमाज़ नहीं पढ़ पा रहा अपनी मसरूफ़ियत की वजह से या किसी और, ये किसी काम नहीं आनी हमारी मसरूफ़ियत, सब बेकार है, ज़ाया फजूल काम है। बस ये हम ज़िंदगी जी रहे हैं। और उससे पहले ना मैं कुछ टाइम ऐसी बैठी रही, बस मोबाइल देखती रही, तो फिर मुझे साथ में मैं क्या टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो असर का टाइम मैंने देखा तो थोड़ा सा ही रह गया था। मेरे को फल्ला, यानी कि मैं इतनी मगन हुई हुई थी ना मोबाइल देखने में, रिप्लाई कर रही थी ग्रुप्स में भी और कमेंट्स के भी। वैसे अगर मुझे जो पर्सनल वगैरह कोई मैसेज कर देता है तो उनको भी, मैंने कहा ये मैं किन फजूल कामों में लगी हुई। उसका टाइम अजान का मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने नमाज़ पढ़ी, थक कर इतना मज़ा आया ना, सच्ची आप बिलीव करें। और ये मज़ा ऐसे नहीं आता, इंसान ने कोई ना कुछ नेक काम किया होता है तो ही मज़ा आता है। ऐसे बिला वजह नमाज में भी मज़ा नहीं आता है। अल्लाह पाक कहीं ना कुछ हमारे काम से खुश होते हैं तो ही हमें सुकून मिलता है, ऐसे सुकून नहीं मिलता। कोई नेकी करनी पड़ती है फिर मज़ा आता है। एक सिस्टर ने ना मुझे अभी पर्सनल में मैसेज किया है कि आप तो ना ऑयल इतना सारा रख लेती होती हैं, इसमें से जो मैं ऑयल निकालती हूँ तो वो क्या करती हैं, आप उसको फ्रिज में रखती हैं या ऐसे ही रहने देती हैं। देखिए उस ऑयल को हमने फ्रिज में रखना होता है, ऐसे तो वो ख़राब हो जाएगा, इतनी गर्मी है। और दूसरा ये कि मेरे पास ऑयल ना तकरीबन 10 दिन 15 दिन या काफ़ी टाइम, 1 महीना भी चल जाता होता है। और मैं हर किसी सालन का ऑयल नहीं निकालती हूँ, सिर्फ जो मेरा चिकन वाला सालन होता है ना, मैं उसका ऑयल निकालती हूँ और किसी भी सालन का ऑयल नहीं निकालती। जैसे अब ये कड़ी है, इसका मैं ऑयल नहीं निकालूंगी, इसको हम ऐसे ही बना लेंगे। तो आप ना उसको फ्रिज में रखा करें, ऐसा तो जाहिर है ख़राब ही होगा। और एक और कमेंट था कि आपने बताया नहीं है, जो कल मैंने पानी वाली वीडियो बनाई है, इमली आलू बुखारे का पानी, तो कह रही थी आपने बताया नहीं इसको फ्रिज में रखना है। मैंने बताया है, स्टार्टिंग में ही कहा है कि मैं रमज़ान में बना के इसको फ्रिज में रख देती हूँ। मेरी एक माह तक ये बड़ी आसानी से चल जाता है, कभी भी ख़राब नहीं हुआ। 1 माह काफ़ी लंबा अरसा होता है। रमज़ान में मैं बहुत कोशिश करती थी कि मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। ये देखें जी, कड़ी को मैंने हाफ डन कर लिया है, पंखा चलाया हुआ है ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडी हो जाए। और मेरा किचन में कोई काम नहीं है, बस अब मैंने इसको रखना है। बाकी जो हमारी होगी ना, इसको मैं बाकी मुकम्मल अभी 1 घंटा तक और पकाना है, फिर उसको तड़का भी लगाना है। ये देखूंगी, अब अगर अभी दिल चाहा तो कर लूँगी, अदरवाइज़ फिर सुबह कर लूँगी। ये देखिए मैंने 5 चीज़ें रखी हुई हैं, ये जैसे जैसे होती है ना, मैंने कहा ठंडी, तो मैं इसको बना के सर्विंग तो रख देती हूँ। बाकी किचन क्लोज़ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। ऑर्डर्स तो आए हैं, बस सुबह ही आए हैं। उसके बाद ये 3 ऑर्डर आए हैं, कितने 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये का काम हुआ है बस सुबह ही। जो उनसे 2-3 नाश्ते में ऑर्डर आ गए ना, उसके बाद तो सारा दिन ही खामोश रही है। डिवाइस पता नहीं, अब कोई मैंने चेक भी नहीं किया कि किचन शो हो रहा है नहीं हो रहा। फूड पांडा ऐप पे ना मैं बस और काम करती रही। बाकी ये थोड़ा सा काम रह गया, बस अब इसको बर्तन शर्तन कुछ भी नहीं धोने वाले, सिर्फ ये कड़ी जैसे ही ख़त्म होती है ना, और मैं किचन को कर दूंगी बंद जी। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूंगी कल की वीडियो में। आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आज हाथ तो नैन ने हिला दिया।